नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राम टहल चौधरी, युवाओं को रोजगार, जातीय जनगणना और आरक्षण नीति को प्राथमिकता। और मांझी से बड़ी खबर सामने आई, जहां पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य और देश की ज्वलंत समस्याओं पर सरकार को घेरा। राम टहल चौधरी ने झारखंड में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की गिरती हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को स्थानीयता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए और इसके लिए एक स्पष्ट और सशक्त नियोजन नीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने विस्थापन और पलायन की गंभीर समस्या का समाधान निकालने की मांग की। साथ ही राज्य के बंद पड़े कारखानों को पुनः शुरू करने पर बल दिया ताकि युवाओं को राज्य में ही रोजगार मिल सके। इस वार्ता में उन्होंने जातीय जनगणना कराने, पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने, पंचायत व नगर निकायों में आबादी के अनुसार आरक्षण लागू करने की भी मांग की। उन्होंने निजी स्कूलों में रीएडमिशन के नाम पर हो रही मनमानी फीस वसूली पर भी सरकार से सख्त नीति बनाने की अपील की। साथ ही राज्य के पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और सर्वेक्षण की बात करते हुए कहा, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर शैलेंद्र मिश्र, जय गोविंद साहू, रणधीर चौधरी, राजीव रंजन सिन्हा और सत्यम राज कुशवाहा जैसे कई प्रमुख चेहरे भी मौजूद रहे। राम टहल चौधरी की ये पहल आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर सकती है। सोना न्यूज के लिए और मांझी से अमिताभ के साथ कुलदीप की रिपोर्ट। और भी 6% मिल रहा है, 18 कहाँ 6, तो ये तो तुरंत का नुकसान हुआ है, तो इस पर देखना चाहिए। पंचायतों में भी इसलिए उस समय भी हमने विरोध किया था। पंचायत में जहाँ पॉपुलेशन हो, उन्होंने कहा कि आबादी के अनुसार रिजर्वेशन होना चाहिए, एक तो एकल पद नहीं होना चाहिए। अगर है तो आबादी को भी देखना चाहिए ताकि और मूलवासी और वर्ग के लोग हैं उनको भी अवसर मिले। वो तो हम जनरल सीट में भी लड़ सकते जो रिजर्व है, बाकी लोगों के लिए तो रास्ता बंद हो गया। इसलिए इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और पंचायत से ही इसका मूल्यांकन या सर्वे करके और आबादी के अनुसार ये पंचायत में भी ऐसा नियम बने कि सभी लोगों का अवसर मिल सके। आदिवासी हो, एससी हो, एसटी हो, पिछड़ा हो, चाहे अन्य जो भी लोग हैं मूलवासी हैं, सभी लोगों का इससे अवसर मिल सकता है। और पंचायत नगर निगम में आबादी के अनुसार आरक्षण ये दोनों हैं, नगर निगम में भी करना है और पंचायतों में भी आबादी के अनुसार होना चाहिए। स्थानीय विस्थापित नीति का निर्माण राज्य में शीघ्र किया जाए, ये भी नहीं। राज्य में जितने बंद पड़े कारखाने, आज लोग जाते हैं विदेश के, हमारे यहाँ कारखाना बना। अरे भैया, जो कारखाना पहले झारखंड में था उसको तो आप चालू करवाओ। किस कारण से बंद है उसकी स्थिति को जानकारी करके, उसका मैनेजमेंट से बात करके और अधिकारी सरकार बात करें और जो उनको दिक्कत है उसका भरपाई करें। जो ऑलरेडी कारखाना है, सब है, आप अलग से कहाँ से करेंगे? तो सबको पता है कि जो कारखाना है वो बंद हो रहा है, तो बाहर से कौन हमारे यहाँ है? इसलिए इस पर ध्यान देता। ज़्यादा रोजगार इसमें लोगों को मिलता था, जो अभी बंद हो गई है बहुत से कारखाने, इसलिए हो रहा है। अभी HEC ले लीजिए, भारत सरकार का प्रतिष्ठान है। एक बार अटल जी के समय बंद हो रहा था, तो उस समय सारे यहाँ के सांसदों से मिल करके और हम लोग सभी लोग प्रयास किए और उस समय बचा है। अभी 30 महीना 40 महीना से भारत सरकार का प्रतिष्ठान में पैसा नहीं मिले, इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? क्या उम्मीद किया जा सकता है? इसलिए सरकार को हम पहले भी कहें, बार बार कहते हैं, ये सब भारत सरकार का प्रतिष्ठान है और उस समय का बना हुआ, नेहरू जी के समय का, चाहे बोकारो हो, चाहे जो हो, चाहे भकड़ा नगर हो, उसको सुरक्षित तो आप रखें, बचा के तो रखें। जहाँ 30,000 आदमी काम करता था, 2,000 आदमी भी काम करता था। इसलिए HEC को मैं कहेंगे राज्य सरकार और राज्य सरकार मिल करके, हालांकि ये भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, तो ये राज्य सरकार भी प्रयास करे और सरकार इसको बचाए। इतना बड़ा प्रतिष्ठान और ज़मीन को आप बेचते जा रहे हैं। ज़मीन इसलिए दिया कि आप बेचने के लिए कौड़ी के दाम में लिए, आज
सोने के दाम में बेच रहे हैं। ये तो बेईमानी है। लोग दिया कि हम कारखाना बनेगा तो हमारे बाल बच्चे को, आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी सबको काम मिलेगा, और अभी आप काम कर रहे हैं उसको पैसा 30-40 महीने से मिलेगा। इससे दुर्भाग्य है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से अनुरोध है, इसको मजाक में न लें, इसको सीरियस होकर के गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उस HEC को बचाएं। जहाँ HEC के अलावे पूरा रांची शहर उस पर डिपेंड करता था। 25,000 कब HEC का पेमेंट होगा, ये भी हम लोग देखें। और वो सब बंद की स्थिति में आ रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए आप नया खोज रहे हैं बाहर से कि हमारे यहाँ फैक्ट्री बैठाओ, कैसे बैठाओगे जब आपका प्रतिष्ठान नहीं बचेगा। तो इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और HEC को हर हालत में बचाना चाहिए। और आज जो 33 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है, वो अब गरीब के साथ क्या गुजरता होगा, ये तो समझने की बात है। इसे केंद्र सरकार इस पर पहल करे और इसको बचाए, और बकाया राशि जो मजदूर हुआ उसको उम्मीद के साथ हम लोग झारखंड अलग करवाए। सभी सांसदों ने, हम लोग सभी लोग रिजाइन लिख के दे दिए कि अगर झारखंड अलग नहीं हुआ तो रिजाइन लिख। और उसके बाद आज जो परिस्थिति उत्पन्न हो गया है झारखंड में, जबकि इस राज्य को ईश्वर ने सब कुछ दिया है। देश में किसी राज्य में इतना माइंस, कल कारखाना, खदान, फॉरेस्ट, हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। उसके बाद भी हमारे लोग को दूसरे जगह सहारा लेना पड़ता है, दूसरी जगह जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले रामनवमी, जो ईद हुआ, सरूद हुआ, रामनवमी हुआ, ये तीनों त्यौहार इस बार देखा गया कि कहीं भी किसी तरह का कोई अशांति नहीं हुआ, और सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट किए, और सभी लोग मिलजुल करके त्यौहार बीता। इसके लिए यहाँ के CM को और प्रशासन को और आम जो आयोजक थे, चाहे रामनवमी में हो, चाहे सरूद में हो, चाहे जो भी थे, सभी लोगों ने और आम जनता ने, सभी लोगों ने शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने के लिए लोगों ने, सारे लोगों का मैंने प्रयास रहा, सब मिलजुल करके मनाए, तभी शांतिपूर्वक त्यौहार बीता है। इसके लिए मैं अपनी ओर से, इस मंच से सभी को सरकार से लेके और जितने भी खास करके रांची जिला के जो प्रशासन के पदाधिकारी सभी को धन्यवाद देते हैं। और रामनवमी से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी जो उनके कार्यकर्ता थे, और आम जनता के सभी वर्ग के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से हम लोग आगे भी त्यौहार मनाते रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिल करके शांतिपूर्वक। दूसरा है कि राज्य में युवाओं का रोजगार मुहैया कराने का, उन्हें सक्रियता का लाभ दिलाने के लिए बेहतर नियोजन नीति निर्माण किया। मेरा कहना है कि सरकार को बोलते रहे, आपके बार बार अखबार में भी आता रहा, यहाँ का स्थानीय और विस्थापित नीति बने, मगर दुर्भाग्य है कि आज तक नहीं बना। जबकि हर पॉलिटिकल पार्टी को लोग बोलते हैं, हर सरकार बोलते रहे, और लोगों का बहुत से संगठनों का आवाज़ भी आपके माध्यम से हम लोग को देखने को मिला। इसके बाद भी नहीं बना, ये बड़ा दुखद बात है। और ये नीति नहीं बनने से, स्थानीय और ये विस्थापित नीति नहीं बनने से रोज़ आए दिन कुछ न कुछ झंझट झगड़ा होता है। जैसे अभी बोकारो में कई लोगों का दुर्भाग्य घटना घटी है। तो इसके लिए सरकार को हम आपके माध्यम से ये कहेंगे कि जितना जल्दी हो स्थानीय विस्थापित नीति। राज्य में जब से झारखंड हुआ, हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि व्याप्त मात्रा भ्रष्टाचार है। कहीं भी बिना पैसा का लोगों का काम नहीं है। तो चाहे सरकार लिस्ट टांग दे हर ऑफिस में कि कितना, कौन काम के लिए कितना देना पड़ेगा, तो आदमी आराम से देगा कि हाँ हमको इतना देना है।
तो ये जो गलत तरीके से लोगों का जो लोगों के जो दोहन किया जा रहा है, बड़ा तकलीफ है और तकलीफ बात है। और अपराध इतना बढ़ा, आए दिन महिलाओं को तो घर से निकलना मुश्किल हो गया। लोग घूमने जाती थी, कहीं जाती थी और दिन दिहाड़े छीन लिया जाता है। कहीं ताला लगा के दिन में कहीं गया कोई शादी ब्याह में तो उसका घर में ताला करके घुस जाता है। बिल्कुल मैंने ये ऐसे तत्व जो हैं सो बिल्कुल निर्भीक हो गए, डर नहीं है प्रशासन से, ना पुलिस से, किसी से डर नहीं है। पकड़ा गए, जेल गए, बेल हो गया, आ गए। तो इसके लिए अटल जी के समय में एक कोटा कानून बना था। अगर उस तरह का कानून बन जाए और ऐसे लोगों को जेल में ही कुछ दिन रखा जाए तो इससे भय होगा। तो इसके लिए बड़ा कानून बनाने की ज़रूरत है और सरकार का काम होता है कि सबसे पहले जान माल सुरक्षा, जो आज ठीक उल्टा है। इसलिए इस सरकार को हम अपने माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस पर आप कड़ाई से कदम उठाएं, ज़रूरत पड़े कड़ा कानून बनाएं। अगर ये जो कभी बैठे है आदमी ताला लगा के नहीं जाएगा, क्या करेगा? और दिन में सुरक्षित नहीं है, रात में सुरक्षित नहीं है। महिलाएं दिन में घर से निकल रही हैं, वो सुरक्षित नहीं है। तो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। ये जो सामाजिक तत्व का मनोबल बहुत बढ़ गया है, इसको हर हालत में रोकने की ज़रूरत है, अन्यथा इससे लोगों को कानून से विश्वास उठ जाएगा। और राज्य के विभिन्न विभाग में जो खाली पद है, चाहे केंद्र सरकार का, हमने तो प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था अपना जो फर्ज है निभाने के लिए, भाई केंद्र हो या राज्य, पढ़ लिख करके युवा बेकार भटक रहे हैं। और पढ़ने लिखने के बाद खाली पद जितना है हर विभाग में, केंद्र सरकार का हर विभाग में, चूँकि हम तो पार्लियामेंट का कमेटी में जाते थे तो 25-30% जितना आवश्यकता है उस 25-30% लोग काम कर रहे हैं। काम कैसे होगा? हर विभाग में काम का बोझ बढ़ा है और आप वहाँ बहाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीचे से ऊपर एक पद भरें, हर पद भरेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री जो भी बना करा के हर पद भरेंगे, मगर आज तक भर नहीं रहा। शिक्षक बच्चों को कहते हैं पढ़ाने के लिए और शिक्षक नहीं है। शिक्षक की बहाली हो तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो ये स्थिति है और कब तक आप बदलाएंगे? अगर ये सब ध्यान नहीं देंगे तो बेरोजगार युवक जिस दिन रोड पर उतरेगा तो फिर शुरू से झारखंड अलग होने के बाद तब से मैं इसका विरोध किया, इसलिए कि ऑनलाइन में आज किसान जितना परेशान है, चाहे दाखिल खारिज का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, सब चीज़ में परेशानी बढ़ गई लोगों का। और इससे महीना दिन से घूम रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं। इसलिए हम सरकार कहते हैं कि ठीक है ऑनलाइन हो मगर मैनुअल भी हो, मैनुअल भी हो तो काम जल्दी होगा। उदाहरण के तौर पर जब ये ऑनलाइन में जब गैस बढ़ रहा शुरू तो हमने देखा कि ऑनलाइन में तो कभी सरकार का जो टारगेट है पूरा होगा नहीं। तो फिर वहाँ मीटिंग बुलाया, दूसरे का मुख्यमंत्री जी रास्ते थे आपको वहाँ सेक्रेटरीट में, तो वहाँ हमने कहा कि भाई आप ऑनलाइन में ये तो कोई काम आपका होगा नहीं, इसलिए आप मैनुअल भी सीओ वीडियो का जो अधिकार है मुझे पता है। 2 बार 3 बार कहने हम कहते आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, गैस नहीं मिल पाएगा जो आप देना चाहते हैं। तो लास्ट में वो मैनुअल किए तो फिर गैस मिला लोगों और नहीं तो नहीं मिल पाता। तो उसी तरह से हर काम में परेशानी है, विद्यार्थियों को परेशानी है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट किसी को महीनों दिन दौड़ते रहता है, उसके बाद भी उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो ये ऑनलाइन हर चीज़ नहीं, मैनुअल भी जितने प्रखंड सीओ हैं, चाहे
CI वीडियो हो जो भी उनके कार्यालय में वो उसको ये अधिकार दें, जिसे इस बार भी हमने देखा ये सरकार अच्छा की है, अच्छा काम करता है, उसका प्रशंसा हम करते हैं। इन्होंने सब वीडियो CO को दे दिया, वृद्धा पेंशन जो मिल रहा था ना, चाहे विकलांग पेंशन, CO वीडियो को चार्ज किया और सब काम धड़ाधड़ हुआ, कहीं परेशानी नहीं, खोज खोज के लोग दे रहे थे और कैंप में ही इसका डिस्पोजल किए सब। तो ये अच्छा है। इसी तरह से अरे कोई से तो कोई आदमी नहीं टपका है, सब जनता के बीच से गए हैं, चाहे सरकार हो चाहे जो हो, तो उनको तो सब चीज़ मालूम है, जानते हुए भी इसको आप सुधार नहीं कर रहे हैं। ये करने की ज़रूरत है, इससे परेशानी लोगों को बढ़ा है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जिस तरह से कॉर्पोरेशन पर ये करप्शन बढ़ा और ये परेशानी बढ़ी है, तो लगता है कि बहुत गलत तो नहीं हो गया झारखंड अलग करके, जिस तरह से लूट खसोट बढ़ा है और इस पर अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो फिर किसी न किसी समय आदमी जब उग जाता है, युवा जब बेरोजगार हो जाएगा, उग जाएगा तो रोड पर उतरेगा और उतरेगा तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनको रोजगार देने पर और ये सब जो चीज़ें हैं उस पर सरकार ध्यान दें। शिक्षकों के बारे में बोल ही दिया, जितना पद खाली है प्राइमरी से लेकर महाविद्यालय तक जो भी पद खाली है उसको शीघ्र भराया जाए। अगर आप सही ईमानदारी से लोगों से शिक्षित करना चाहते हैं तो नारा से नहीं होगा, तो व्यवहारिक कठिनाई उसको दूर करना होगा, तभी होगा। खाली विज्ञापन और नारा से नहीं। प्राइवेट कुछ जो अच्छे स्कूल हैं कहे जाते हैं उसमें मनमानी फीस। अब बताइए कभी री एडमिशन, जो लड़का वहाँ पढ़ रहा है अगर पास हुआ तो ऐसे ही उसके ऊपर तो उसके लिए री एडमिशन के नाम पर मोटे रकम लेते हैं। और अभी उपायुक्त ने एक कमेटी बनाने का इसमें सुझाव दिया है सभी स्कूलों को कि गार्जियन का साथ मिलकर कमेटी बनाए, तो इसको बंद करना जरूरी है। ये पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, शिक्षा आप किसको दे रहे हैं? अरे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट को आप बहाली लेते हैं और वही टॉपर होता है, और हम बाकी स्कूल तो है कि जो जीरो से उसको हीरो बनाने की कोशिश करते हैं और पैसा भी ले रहे हैं। और री एडमिशन तो हमको समझ में नहीं आया कि री एडमिशन में जो वहीं का विद्यार्थी ये अनाप शनाप जो किताब के नाम पर, ड्रेस के नाम पर बहुत से गलत सब पैसा लोग लेता है, इसको बंद करना चाहिए। और राज्य में देखिए मैंने कहा कि ईश्वर ने इस राज्य को बहुत कुछ दिया है, जैसे पर्यटक स्थल एक से एक है। अगर जितने पर्यटक चाहे फॉल हो, चाहे जहाँ जहाँ जो अच्छे बहुत ही पुराने मंदिर हो, जैसे देवघर हुआ, रजपा हुआ, जिसको डेवलप करें उसी तरह से आप उनका डेवलप कीजिए। और जितने टूरिस्ट प्लेस है उस सबका डेवलप कीजिए। हमने बार बार कहा कि और ये इसको जैसे आपका पतरातू में बना है, आपको ये चांडिल में बना है, उसी तरह से पल बनाइए ना भाई टूरिस्ट प्लेस। देखिए सरकार का भी आमदनी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम तो दूसरे स्टेट में हम लोग जाते थे तो छोटा छोटा तालाब में बोटिंग हो रहा है, उससे लोग पैसा कमाता है। और हमारे यहाँ इस वक्त एक से एक टाइम है, सारा जगह आप व्यवस्था कीजिए, इससे आमदनी भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस सब पर ध्यान देना चाहिए। बहुत से जगहों पर आप जाएंगे, इधर अंगाड़ा साइड में, इधर लगारी साइड में, तो कश्मीर भी देखा है। कश्मीर का कुछ नहीं, खाली नाम है। इस तरह ब्यूटी अभी झारखंड में है, और जितना हवा पानी अच्छा झारखंड में हो किसी राज्य में जो भी आता है इसको लाइक करता है। तो इसको सरकार का चाहिए कि इसको हम इसका विकास करें। लोग पतरातू डैम जाते हैं, यहाँ रुका और गेतलसूर डैम में आप कीजिए ना, देखिए दिन रात मेला लगा रहेगा। तो इस पर सरकार को ध्यान
देने की ज़रूरत है। और उम्मीद के साथ हम लोग झारखंड अलग करवाए, सभी सांसदों ने हम लोग सभी लोग रिजाइन लिख के दे दिए कि अगर झारखंड अलग नहीं हुआ तो रिजाइन लिख। और उसके बाद आज जो परिस्थिति उत्पन्न हो गया है झारखंड का, जबकि इस राज्य को ईश्वर ने सब कुछ दिया है। देश में किसी राज्य में इतना माइंस, कल कारखाना, खदान, फॉरेस्ट, हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। उसके बाद भी हमारे लोग को दूसरे जगह सहारा लेना पड़ता है, दूसरी जगह जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले रामनवमी, जो ईद हुआ, सरूल हुआ, रामनवमी हुआ, ये तीनों त्यौहार इस बार देखा गया कि कहीं भी किसी तरह का कोई अशांति नहीं हुआ और सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट किए और सभी लोग मिलजुल करके त्यौहार बिता। इसके लिए यहाँ के सीएम को और प्रशासन को और आम जो आयोजक थे, चाहे रामनवमी में हो, चाहे सरूल में हो, चाहे जो भी लोग थे, सभी लोगों ने और आम जनता ने, सभी लोगों ने शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने के लिए लोगों ने, सारे लोगों का मैंने प्रयास रहा, सब मिलजुल करके मनाए, तभी शांतिपूर्वक त्यौहार बीता है। इसके लिए मैं अपनी ओर से, इस मंच से सभी को सरकार से लेके और जितने भी खास करके रांची जिला के जो प्रशासन के पदाधिकारी, सभी को धन्यवाद देते हैं। और रामनवमी से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी जो उनके कार्यकर्ता थे और आम जनता के सभी वर्ग के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से हम लोग आगे भी त्यौहार मनाते रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिल करके शांतिपूर्वक। दूसरा है कि राज्य में युवाओं का रोजगार मुहैया कराने का, उन्हें सक्रियता का लाभ दिलाने के लिए बेहतर नियोजन नीति निर्माण की। मेरा कहना है कि सरकार को बोलते रहे, आपके बार बार अखबार में भी आता रहा, यहाँ का स्थानीय और विस्थापित नीति बने, मगर दुर्भाग्य है कि आज तक नहीं बना। जबकि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोलते हैं, हर सरकार बोलते रहे और लोगों का बहुत से संगठनों का आवाज़ भी आपके माध्यम से हम लोग को देखने को मिला, इसके बाद भी नहीं बना। ये बड़ा दुखद बात है। और ये नीति नहीं बनने से, स्थानीय और ये विस्थापित नीति नहीं बनने से रोज़ आए दिन कुछ न कुछ झंझट झगड़ा होता है। जैसे अभी बोकारो में कई लोगों का दुर्भाग्य घटना घटी है। तो इसके लिए सरकार को हम आपके माध्यम से कहेंगे कि जितना जल्दी हो स्थानीय विस्थापित नीति। राज्य में जब से झारखंड हुआ, हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि व्याप्त मात्रा भ्रष्टाचार है। कहीं भी बिना पैसा का लोगों का काम नहीं है। तो चाहे सरकार लिस्ट टांग दे हर ऑफिस में कि कितना, कौन काम के लिए कितना देना पड़ेगा, तो आदमी आराम से देगा कि हाँ हमको इतना देना है। तो ये जो गलत तरीके से लोगों का जो दोहन किया जा रहा है, बड़ा तकलीफ है और तकलीफ बात है। और अपराध इतना बढ़ा, आए दिन महिलाओं को तो घर से निकलना मुश्किल हो गया। लोग घूमने जाती थी, कहीं जाती थी और दिन दिहाड़े छीन लिया जाता है। कहीं ताला लगा के दिन में कहीं गया कोई शादी ब्याह में, तो उसका घर में ताला करके घुस जाता। बिल्कुल मैंने ये ऐसे तत्व जो हैं सो बिल्कुल निर्भीक हो गए। डर नहीं है प्रशासन से, ना पुलिस से, किसी से डर नहीं है। पकड़ा गए, जेल गए, बेल हो गया, आ गए। तो इसके लिए अटल जी के समय में एक कोटा कानून बना था। अगर उस तरह का कानून बन जाए और ऐसे लोगों को जेल में ही कुछ दिन रखा जाए तो इससे भय होगा। तो इसके लिए कड़ा कानून
बनाने की ज़रूरत है। और सरकार का काम होता है कि सबसे पहले जान माल सुरक्षा, जो आज ठीक उल्टा है। इसलिए इस सरकार को हम अपने माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस पर आप कड़ाई से कदम उठाएं, ज़रूरत पड़े कड़ा कानून बनाएं। अगर ये जो आदमी ताला लगा के नहीं जाएगा क्या करेगा? और दिन में सुरक्षित नहीं है, रात में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं दिन में घर से निकल रही हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। ये जो सामाजिक तत्व का मनोबल बहुत बढ़ गया है, इसको हर हालत में रोकने की ज़रूरत है, अन्यथा इससे लोगों को कानून से विश्वास उठ जाएगा। और राज्य के विभिन्न विभाग में जो खाली पद है, चाहे केंद्र सरकार का, हमने तो प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था अपना जो फर्ज है निभाने के लिए, भाई केंद्र हो या राज्य, पढ़ लिख करके युवा बेकार भटक रहे हैं। और पढ़ने लिखने के बाद खाली पद जितना है हर विभाग में, केंद्र सरकार का हर विभाग में, चूँकि हम तो पार्लियामेंट का कमेटी में जाते थे, तो 25-30% जितना आवश्यकता है उससे 25-30% लोग काम कर रहे हैं। काम कैसे होगा? हर विभाग में काम का बोझ बढ़ा है और आप वहाँ बहाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीचे से ऊपर एक पद भरें, हर पद भरेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री जो भी बना करा के हर पद भरेंगे, मगर आज तक भर नहीं रहा। शिक्षक बच्चों को कहते हैं पढ़ाने के लिए और शिक्षक नहीं है, शिक्षक की बहाली हो तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो ये स्थिति है और कब तक आप बदलाएंगे? अगर ये सब ध्यान नहीं देंगे तो बेरोजगार युवक जिस दिन रोड पर उतरेगा तो फिर